हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। गर्मियाँ की शुरुआत हो चुकी है और साथ में बच्चों की छुट्टियाँ भी हो चुकी है। तो बार बार है ना, बच्चे कुछ ना कुछ घर में बैठे हुए डिमांड करते रहते हैं, आज ये खाना है वो खाना है। तो अभी कुल्फ़ी की डिमांड आ रही थी, तो सोचा चलो कुल्फ़ी ही बना लेते हैं, लेकिन साथ में मैं प्रेमिक्स बना के रख देती हूँ, जिससे क्या होगा कि जब भी बच्चे बोले ना कि आज कुल्फ़ी खानी है या रबड़ी खानी है, तो फटाफट से प्रेमिक्स का यूज़ करते हुए सिर्फ 10 मिनट में ये कुल्फ़ी और रबड़ी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही इंस्टेंट हो जाता है और कुल्फ़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, सच में फ्रेंड्स, आप बाहर की कुल्फ़ी खाना बंद कर दोगे, घर पे ही बना के खाओगे। मेरे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है, तो मैं इसे फटाफट से बना लेती हूँ। तो चलो पहले हम प्रेमिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड ले ली है, नॉर्मल सी ब्रेड जो मैदा के आती है। आप यहाँ पर मिल्क ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कम प्रेमिक्स बनाना हो ना, तो आप ब्रेड को कम कर दीजिएगा। मैंने 6 ली है और मैंने इसकी जो साइड्स है ना, उसे मैंने कट नहीं किया है। आप चाहो तो साइड्स को कट करके सिर्फ वाइट वाला पार्ट है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हो। रफली इसे इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ के इसे मिक्सी जार में ले लेंगे और इसे पीस लेंगे। यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने पैन ले लिया है और जो हमने मिक्सी का जो ब्रेड का मैंने ग्राइंड कर लिया था ना, उसे हम पैन के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी ना ब्रेड, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसे हमें करना है। बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिएगा, जिससे ये बीच में चिपके नहीं। और फाइनली आप देखिए कि जो क्रम्स है ना ब्रेड के, वो अच्छे से एकदम करारे हो चुके हैं, क्रंची। मैं आपको हाथ में देख के दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत ही है ना, वो क्रिस्पी वाले हो जाते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर वही मैंने पैन लिया है गैस के ऊपर और उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। यहाँ पर इसे डालेंगे और इसे हम कैरेमलाइज करेंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसे हम मेल्ट करेंगे। बहुत ही इजी है इसे कैरेमलाइज करना, बस यहाँ पर है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो हम क्या करेंगे, बार बार इसे मिक्स नहीं करेंगे। थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से शुगर मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद ही हम इसे चम्मच या स्पैटुला से इस तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर बस इस तरीके से मिक्स करते हुए एकदम हमारी शुगर है ना मेल्ट हो जाए और एकदम सा अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए ना, तब तक हम इसे इस तरीके से पिघाल लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। ज़्यादा ये मेल्ट हो गई ना, तो इसमें कड़वापन भी आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए कि इसे मिक्स करते हुए इसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो सारी चीनी है ना, वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। यानी कि जो हमारा कैरेमलाइज था ना, यानी कि कैरेमल करना था ना, वो हो चुका है। तो इसकी फ्लेवर है ना, वो कुल्फ़ी में, रबड़ी में बहुत ही अच्छी आती है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और फटाफट जैसे ये गर्म होता है ना, तभी इसे हमें ट्रांसफ़र करना है। तो आपके पास बटर पेपर होना, तो आप बटर पेपर के ऊपर ही इसे कीजिएगा। मैंने यहाँ पर, मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो जो सिंपल सा प्लेन पेपर आता है, उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके हुए मैंने इसे रखा था और इसके ऊपर डाला था। ये मैं केक में भी इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, लेकिन केक में ये इजीली निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने ये शुगर सिरप इसके ऊपर डाला ना, तो ये निकल तो गया ठंडा होने के बाद, लेकिन इसके पीछे कागज़ चिपक गया। तो ये क्या हो गया, मेरा पूरा फेल हो गया। मैंने दूसरा फिर इसका बनाया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कैरेमल करो चीनी को, तो उसे है ना इस तरीके से कोई भी नॉर्मल पेपर को ग्रेस करके मत डालिएगा, वरना ख़राब हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बटर पेपर के ऊपर डाल सकते हो। तो यहाँ पर अब हमारे जो क्रम्स थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने इसे मिक्सी जार में ले लिया है और इसका भी हम एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और ये ग्राइंड हो चुका है। तो एक बॉल के अंदर हम इसे डाल देते हैं। इसी के साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि मैंने वॉलनट्स, पिस्ता, काजू और बादाम लिए हैं। आप चाहो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, इससे भी ज़्यादा, और स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 12 से 13 केसर के धागे और 6 से 7 इलायची के दाने ले लिए थे। सबको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो 2 कप मिल्क पाउडर के साथ हम 1/4 कप मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है, जिससे हमारी रबड़ी का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आता है। और बात है अब वापस से शुगर सिरप की। तो यहाँ पर जो हमने शुगर सिरप मैंने वापस से दूसरा बनाया और ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है।
है। और बटर पेपर तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, फर्श के ऊपर जो प्लेटफॉर्म था ना किचन का, उसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से ऑयल लगाया था और उसके ऊपर मैंने इसे स्प्रेड किया था। तो आपके पास भी बटर पेपर ना हो ना, तो आप भी इस तरीके से कोई भी बर्तन में या फिर पत्थर पे, प्लेटफॉर्म पे उसे इस तरीके से आप स्प्रेड करके ले सकते हो। लेकिन हाँ, उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना, ज़्यादा ऑयल लेके तो ये इजीली निकल जाता है। यहाँ पर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसे भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और कुल्फ़ी में इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो चीनी को मैंने ग्राइंड किए थे ना, उसके थोड़े थोड़े गट्ठे हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे ही आप इसे दूध में डालोगे ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं शुगर को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा प्रीमिक्स हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर शुगर के साथ है ना, इसके गट्ठे थोड़े से हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रीमिक्स ख़राब हो गया है, आपका प्रीमिक्स अच्छा ही रहेगा। और ये गट्ठे जो है ना, वो दूध में जाके तुरंत ही घुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रीमिक्स जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसे है ना एयर टाइट कंटेनर में भर लिया है। आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में ही भरना है, क्योंकि हमने शुगर को कैरेमलाइज़ किया था। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में नहीं भरोगे ना, तो आपका प्रीमिक्स जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आपको इसे फ्रीज़ में ही रखना है, तभी ये लॉन्ग टाइम आपका रहेगा। और हाँ, गट्ठे थोड़े थोड़े रहेंगे तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी भी मैं बोल रही हूँ, ये शुगर की वजह से है, वो ख़राब नहीं होंगे। तो इसे हम अच्छे से भर लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे, तो हमारा प्रीमिक्स जो है वो बनकर तैयार है। बस इस प्रीमिक्स को आपको जब भी यूज़ करना हो, आप 10 मिनट में दूध में इसे डाल के 10 मिनट उबालोगे, आपकी कुल्फ़ी या रबड़ी बनकर तैयार है। तो चलो इसी प्रीमिक्स से अब हम कुल्फ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने पैन ले लिया है और उस पैन में हम डालेंगे 500 ml जितना दूध। कोई भी दूध आप यूज़ कर सकते हो, वो चाहे गाढ़ा हो या पतला। अब मैं 1 कप जो हमने प्रीमिक्स बनाया था ना, वो प्रीमिक्स में इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑन करेंगे। पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर ले लम्स फ्री। गैस को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने इसे 5 मिनट उबाला है और जैसे ही आप देखिए दूध का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो चुका है। तो और हम 4 से 5 मिनट उबालेंगे। और आप देखिए कि और मैंने 4 से 5 मिनट उबाला, ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब देखिए, तो हमारा ये टेक्सचर है ना दूध का, वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, जैसा हमें चाहिए वैसा ये हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे इसी तरीके से स्पैटुले से हिलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, नीचे चिपके नहीं। और इस तरीके से हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीमिक्स नहीं, लेकिन जो दूध है कुल्फ़ी का, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे एक मिक्सी जार में ले लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद आप देखिए कि एकदम गाढ़ा सा हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अभी ये टेक्सचर देखिए फ्लफ़ी और थोड़ा सा पतला हो चुका है। तो हमारा मिक्सर जो है कुल्फ़ी का, वो एकदम रेडी है। तो अब हम इस मिक्सर को है ना इस तरीके से मोल्ड में डालेंगे। आपके पास कुल्फ़ी का मोल्ड हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इसे यहाँ सिंपल से जो ग्लास घर में होते हैं ना, उसमें ही यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके के जो डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं ना, उसका यूज़ कर रही हूँ। इसमें से भी बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। तो इस मिक्सर को हम है ना सेट होने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे रखने हैं, या फिर आप ओवरनाइट इसे रख सकते हो, तभी ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। ऊपर हम इस तरीके से फॉइल पेपर से इसे कवर कर लेंगे, जिससे इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना हो। देखिए इस तरीके से, और इसको मैं रबर बैंड से इस तरीके से पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे तीनों ग्लास सेट होने के लिए तैयार है। ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं कट लगा दूँगी जो डिस्पोजेबल ग्लास है ना, और उसके अंदर हम इस तरीके से स्टिक डाल देंगे। देखिए तो इजीली अच्छे से वो सेट हो जाएंगे स्टिक के साथ ही, तो आसानी रहेगी इसको निकालने में और खाने में। तो यहाँ पर अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे पूरी रात के लिए। तो मैंने इसे पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो चुके हैं, देखिए आप। तो ऊपर से इसका कवर भी निकाल लेते हैं और इसे हम क्या करेंगे, हाथ से ही इस तरीके से रब करेंगे ना, तो भी ये ईजिली निकल जाते हैं।
और ना निकले तो आप क्या करो, पानी के नीचे यानी कि नल के नीचे इसे इस तरीके से रख दो या फिर पानी में डुबा दो, इजीली ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे रब किया था और आप देख सकते हो कि हमारी कुल्फ़ी है वो इजीली निकल गई हो और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इतनी मलाईदार ये कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और जो हमने ग्लास में लिया था ना फ्रेंड्स, इस ग्लास में भी हम इसे इस तरीके से रब करेंगे और मैंने इसे थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें बाहर जो मिलती है ना बचपन में, जैसे हमारे घर के सामने आती थी इस तरीके से कुल्फ़ी, जो भैया इसी तरीके से हमें देते थे, बस उसी स्टाइल में मैंने इस कुल्फ़ी को बनाया। क्योंकि ग्लास बहुत ही बड़ा था, एक कुल्फ़ी तो ये बहुत ही बड़ी हो जाती थी, तो मैंने इसके 4 पोर्शन कर दिए और इसे इस तरीके से स्टिक डाल के इसे निकाल दिया। इतनी टेस्टी और इजी है ना ये बनाना, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से जब भी बनाओगे ना, बच्चे भी बहुत ही खुश हो जाएंगे और एक्साइटेड होकर इसे खाएंगे। और हाँ, बाहर से टेस्टी और हाइजीन है ये कुल्फ़ी, तो ज़रूर इस समर में आप इसे ट्राई कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।